तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंदर जो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हमारे, कितने 1 मार्क्स वाले, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कब पूछा है? 2022 में, 21 में, 17 में और 10 में इतनी बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा है? व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ। चलिए व्हाट इज नहीं पूछा है, ऐसा यूनिट पूछा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, या यहाँ पूछा ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, या इसी को कहते हैं ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्रबल्य। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्रुव प्रबलता होता है क्या? ये जो हमारा मैग्नेट होता है, इसे किनारे में से क्या होता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं, छोटे वाले एम से। इसका ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, याद रखेंगे, एम्पियर इंटू मीटर। आगे जरूरत पड़ेगा इसका, एम्पियर इंटू मीटर, ध्यान रखेंगे पहला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल्स टू, सेम ऐसा ही शकल सूरत का क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 के अंदर। इसमें भी क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो चुंबकशीलता के लिए हम लोग क्या जानते हैं? म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच, इतना तो याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, और हमारा एच क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब दोनों हमारा इसी से बन जाएगा। पहला क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब एच, एच 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 बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? एच बराबर लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई ये, तो बी बाई ये, तो हमारा ये आंसर सही। अब आते हैं किसके ऊपर? 2021 में जो पूछा, इसमें पूछा भैया म्यू बराबर क्या? तो म्यू बराबर क्या? बी बाई एच। तो म्यू बराबर बी बाई एच। तो एक ही क्वेश्चन पूछा क्या, थोड़ा सा दाया बाया करके, तो आपको ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले के म्यू बराबर बी बाई एच को। आगे चलते हैं, ये म्यू नॉट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, या कह सकते हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होता है? तो एक ऑन एन एवरेज वैल्यू कहा जाता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक है, जब आप देखोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि जो सरफेस पे है कुछ वैल्यू जो हमारी होती है वैरी करती है 25 टू 65 माइक्रो टेस्ला या 0.25 टू 0.65 गॉस। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इसका हम कह सकते हैं कितना? 10 टू द पावर -5 टेस्ला इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? तो क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, म्यू रिलेटिव इक्वल्स टू म्यू एम बाई म्यू नॉट। पढ़े हैं म्यू रिलेटिव मतलब म्यू एम बाई म्यू नॉट। म्यू किसके लिए? ये हमारा होता है माध्यम के लिए, मीडियम के लिए। यह हमारा किसके लिए होता है? फ्री स्पेस या एयर के लिए कह सकते हैं। तो म्यू आर रिलेटिव, रिलेटिव किसके लिए? म्यू एम। तो म्यू एम को कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर। नेक्स्ट 2022 में खूब पूछा है, तो आराम से इसको ध्यान, मतलब इस बार थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस चैप्टर के ऊपर। क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? छोटे चुंबक के लिए आपको पढ़ाया गया होगा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा के संदर्भ में कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जब पढ़ेंगे शॉर्ट मैग्नेट के लिए बी एक्सियल के लिए पढ़े म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी क्यू, और इक्वेटोरियल के लिए पढ़े म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यू। ये पढ़ चुके हैं। तो यहां कह रहा है दोनों में रिलेशन बताना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। क्या होगा? बी एक्सियल बाई बी इक्वेटोरियल। कटम कुट्टी करेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर से हमारा, चलिए काट लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई डी क्यूब। कटिंग कटिंग एम एम 4 पाई सब कट गया। क्या बचा यहां से? 2। तो यहां से क्या लिखते? बी एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। तो यहां किसके साथ मिल रहा है? एक्सियल का मतलब अक्षीय और इक्वेटोरियल का मतलब निरक्षीय। तो अक्षीय 2 गुना है किसके? इक्वेटोरियल के। अच्छा यहाँ 2 छूटा हुआ है, चलिए यहाँ 2 हम लगा लेते हैं। एक्सियल 2 गुना है इक्वेटोरियल के, तो ये हमारा
आंसर सही हो जाएगा। ये सब क्या है, गलत है हमारे। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, बी, यहां 2 लगा लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल। फ्रीक्वेंसी के साथ आपको बताना, तो टाइम पीरियड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, T इक्वल्स टू क्या हो, फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर I डिवाइडेड बाई MBH। ये टाइम पीरियड आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये हम कहते तो लिख सकते थे इसको, ये हमारा फ्रीक्वेंसी को चलिए n से यहां लिखे, तो n से, तो यहां से हमको किसके साथ रिलेशन बताना, BH के साथ। तो लिख सकते हैं n बराबर लिखते इसको पकड़ के और इसको पकड़ के लिखते, तो क्या लिखते पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर MBH बाई I लिखा जा सकता है। यहां से n प्रोपोर्शनल की बात करते तो किसके होता, रूट अंडर BH के, और लिख सकते थे n स्क्वायर। अब किसके साथ ये मिल रहा है, n स्क्वायर BH के साथ पहला मिल रहा है, तो पहले के साथ चलेंगे। ठीक है, बाकी सब तो कोई मिल नहीं रहा है, तो हमारा दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका रूट साफ, तो n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक ऑसिलेशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी किसके लिए पूछ रहा है, टाइम पीरियड के लिए, आवर्त काल के लिए। T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर I बाई MBH। तो ये याद रखोगे, पिछला वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर I बाई MBH। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू B बाई BH। B मैग्नेटिक फील्ड और H क्या होता है, BH क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये हम याद रखेंगे तो एक और 2 क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से हमको किसके साथ B बराबर बताना, तो B बराबर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, BH इंटू tan थीटा। तो BH इंटू tan थीटा कौन सा है, ये वाला है। समझ रहे हैं, मतलब फॉर्मूले जो आपको दिखाए जा रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रहेगा, सब बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है, वर्क डन इन दी डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन मैग्नेट के डिफ्लेक्शन के कारण। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस समय हमने ये फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, WPE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। उसी तरह यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक का काम दोनों कर देगा, मतलब वो फॉर्मूला याद है तो इसको भी चिपका सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब एक मैग्नेट हमारा कुछ ऐसा था पहले, इसको डिफ्लेक्ट कैसे किए, कुछ ऐसा, पहले ये कितने पे रहा होगा, 0 पे, अब कितने पे चला गया, थीटा पे। तो फॉर्मूले पे अंदर डाल देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, तो W इक्वल्स टू क्या, MB cos, ये हमारा थीटा 1 पहले था, ये हमारा थीटा 2, तो थीटा 1 के जगह पे 0 डिग्री माइनस cos थीटा, तो ये हो गया MB cos 01 माइनस cos थीटा। तो कौन सा हो गया हमारा, MB 1 माइनस cos थीटा। 9th का हमारा कौन सा हो गया, C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे इज करेक्ट क्यों लिखे भैया, निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है, इज करेक्ट कर लीजिए इसको, इज करेक्ट। क्या रहा भैया, ये देखो ये जो टेबल के अंदर बना हुआ इसको ध्यान रखिए, काफी सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे हमारे। ये हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इक्वल टू B cos डेल। उसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट BB इक्वल टू B cos साइन डेल। अब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है और ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हम लोग B इक्वल टू रूट अंडर BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर और tan डेल इक्वल टू लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो BB बाई BH। तो ये याद रखो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है जो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इससे बनेंगे। ठीक है, तो भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं।
तो हमको दे रहा है तो कौन से रिलेशन के हिसाब से, b इक्वल्स टू रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं इसके साथ। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा, बाकी वो माइनस है, ये माइनस है, बात खत्म। नेक्स्ट 2021 के लिए क्या है हमारा, बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन डेली एंगल ऑफ डीप इज बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एंड बी इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अभी जस्ट हमने बोला कि ये आप ध्यान में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का इससे आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल, B का क्षैतिज घटक BH और उदग्र घटक BV हो तो निम्नलिखित से कौन सही है, कौन सही है देख के ही पता चल रहा है। यदि ये आपको याद है तो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल BH B cos डेल, B cos डेल, BV किसके साथ है, साइन के साथ है, गलत। BV BH के साथ तो है नहीं कहीं पे, ये भी गलत। BH B साइन डेल, BH B साइन नहीं, ये भी गलत। तो कौन सा सही हमारा, ए। तो मतलब ये याद रखना है, पिछले वाले में भी हमने बोला है कि पिछले वाले में भी ये सेम कहानी, इतना यदि आप याद रखते हैं तो आप काफी क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल्स टू 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 टेस्ला बराबर कितना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर कितना, 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 टेस्ला इंटू 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर, आंसर, कोई झंझटे नहीं है। नेक्स्ट हमारा है द वैल्यू ऑफ डीप एट द पोल ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल। चलिए और लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डीप एट द पोल ऑफ और द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव या पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान। तो हम लोग जानते हैं उत्तरी ध्रुव या ध्रुव के ऊपर नमन कोण का मान कितना, 90, और विषुवतीय रेखा के ऊपर 0 डिग्री। तो यहाँ कितना पूछा जा रहा है, ध्रुव पे पूछा जा रहा है तो 90 होगा, ध्रुव पे ही पूछा जा रहा है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट फिर से यही कहानी ध्यान में रखेंगे, फिर से आ गया बाबू साहेब, व्हेन ए डीप एंगल इज डेल द वैल्यू ऑफ tan डेल, tan डेल BV बाई BH, BV बाई BH, एक कितना काम करने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, द ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट आर रिलेटेड टुगेदर एज, दंड चुंबक या छड़ चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। ज्यामितीय लंबाई या ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब क्या है, इस साइड से लेके यहां तक के साइड का पूरा लेंथ, इसका क्या कहलाता है, LG, स्मॉल जी ही लिखे ना, चलिए LG। और चूंकि पोल क्या होता है, एकदम साइड में नहीं होता है, पोल क्या होता है, थोड़ा सा इस साइड होता है ऐसे, तो ये इसका कहलाता है यहां से यहां तक का मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई। अब देख के भी क्या पता चल रहा है, ज्योग्राफिकल लेंथ जो होगा वो मैग्नेटिक लेंथ से बड़ा होगा। तो यदि कहा जाए यहां से देख के क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक लेंथ जो है ज्योग्राफिकल लेंथ से बड़ा है कि छोटा है, ये 5/6 1 से लेस होगा, 5/6 जो होता है हमारा 1 से लेस होगा। तो कह सकते हैं ये हमारा क्या है, LM की वैल्यू LG से छोटी है, तो सही बात है। यहां पे यदि हम देखते हैं 6/5 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, 6/5 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि LM की वैल्यू LG से बड़ी है क्या, है क्या, नहीं है, गलत। दोनों इक्वल नहीं होते हैं, 2 टाइम्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15th का A। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए पीस ऑफ आयरन इज, आयरन मतलब लोहे का एक टुकड़ा होता है। तो टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लोहा लोहा किधर है भैया, आयरन यहाँ है। तो आयरन किस में आता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर, लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, कितना आसान है। ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, यदि हम कहां से, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान क्या होगा, क्या होगा।
उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव पे 90 होता है और विषुवतीय रेखा की तरफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो नमन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटेगा घटेगा घटता है। नॉर्थ पोल से कहां तक जाते हैं, इक्वेटर तक जाते हैं, तो घटेगा, घटा दिए। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस इज, यहां दिख रहा है क्या होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसके ऊपर, या -1 और 0 के बीच में हो सकता है, 0 दिस अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कहानी। किसके लिए पूछा जा रहा है, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक पूछा जा रहा है ना। हाँ, पैरामैग्नेटिक किधर है भैया, ये है पैरामैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा तो कुछ कांस्टेंट होगा, थोड़ी ना बदलता रहेगा। तो हमारा कह सकते हैं इसका आंसर कांस्टेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अच्छी बात है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो कह सकते हैं साउथ टू नॉर्थ पोल, मतलब दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या कह रहे हैं, वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l। ये हमारा एक वायर है जिसका लेंथ कितना देके रखा है, l, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m देकर रखा है। बेंड इनटू ए शेप ऑफ ए सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त की तरह इसको मोड़ दिया गया और जिसका रेडियस क्या बोल दिया गया, r है। मतलब ये सेंटर मान लो इसका केंद्र और इसका रेडियस r है। तो व्हाट विल बी इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट, अब इसका न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो पूछ रहा है तो अच्छी बात है, बताते हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हो, तो m बराबर हम क्या लिखते हैं, m इंटू l। दूसरे की बात करते, ये हमारा ये पोल, दूसरा हमारा ये वाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2r, चूंकि रेडियस यदि यहां से यहां तक r है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2r। तो इसके हम m की बात करते, चलो m डैश मान लिया, इसका हमारा m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2r, इतना लिखते हैं। लेकिन अब हमको l और r का तो मतलब पता नहीं है, तो दोनों में देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l है, और सेमी सर्कल के हाफ तो कितना होगा, तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरा होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि 2 पाई r, तो आधा का क्या होगा पाई r। तो L बराबर किसके होगा, पाई इंटू r के। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, L बाई पाई, चिपटा डालते हैं यहाँ पे m इंटू 2r, मतलब 2L बाई पाई होएगा। अब यहां से हम जानते हैं m इंटू L रख दिए और ये हो गया 2 बाई पाई। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए कितना हो गया। m इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, m, तो लिख सकते हैं 2m बाई पाई, 2m बाई पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ, 2 पार्ट में बांटा गया है इक्वल लेंथ में, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट m, चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तोड़ दिए। अब चूंकि इसको तोड़ना कैसे है, ये वाला जो सेकंड वाला हिस्सा दिख रहा है इसके हिसाब से तोड़ना है, ठीक है, बीचों बीच तोड़ दिए, ठीक है, 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा उस टुकड़े का। तो जब हम इसको कुछ इस टाइप से, देखो तोड़ने का 2 तरीके होते हैं, एक बीचों बीच ऐसे करके तोड़ सकते हैं, ये हमारा टोटल था, इसको आधा से काट दिए तो ये हमारा बनता, ठीक है। और यदि इसको बीचों बीच काटते ऐसे तो ये वाला सेकंड वाला बनता। तो पहले वाले केस में हमारा पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो भी हाफ होगा, यदि हम इसको ऐसे काटते तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि बीचों बीच काटते जैसे ये वाला कहानी है, बीचों बीच काटे, पोल स्ट्रेंथ हमारा सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा कौन, डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो चूंकि हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है बीचों बीच 2 समान टुकड़ों में तोड़ना, मतलब सेकंड वाले केस में चलते हैं। तो सेकंड वाले केस में हमको क्या मिल रहा है, m/2, तो m/2 ये हमारा, तो कह सकते हैं व्हेन मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब लेंथ के केवल 2 इक्वल पार्ट्स में काट लेते हैं तो हमारा पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ होगा। उसी तरीके से व्हेन मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ इट्स
लेंथ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, पर लेंथ के ये हमारा लेंथ है, इसको परपेंडिकुलर यहां से काट दिए इक्वल पार्ट में, तो उस समय हमारा पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या रहा, परमिएबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। हमारे पास तीनों सबस्टांस है, ध्यान में रखेंगे तीनों सबस्टांस को। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में पूछा जा रहा है परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी इसके टर्म में रिलेटिव परमिएबिलिटी एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, या चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या, m इक्वल्स टू m इंटू 2l। बोले थे कम से कम इसका याद रखना है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, और लेंथ के लिए कितना, मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, बात खत्म। When the magnetic field is made 4 times the oscillation period of the suspended magnetic becomes, when the magnetic field is made 4 times, magnetic field को कितना कर दिया जाएगा, 4 times कर दिया जाएगा, तो oscillation period of the suspended magnet become, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 चौगुनी बढ़ा दी जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, T इक्वल्स टू, याद रखेंगे कई क्वेश्चन इस पे आ चुका अभी तक, I बाई एम बी एच। यदि इसको 4 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कहानी 2 पाई रूट अंडर I बाई एम इंटू 4 बी एच। अब ये 4 अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 4 का 2 निकलेगा, तो क्या सकते हैं ये 1/2 2 पाई रूट अंडर I एम बी एच, और यही किसके बराबर है, पहले वाले टाइम पीरियड के, तो कह सकते हैं ये 1/2 इंटू टी, तो पहले वाले का क्या हो गया, आधा हो गया, तो आधा आधा आधा, तो आधा हो गया। चलिए कह रहे निकेल इज, निकेल इस चारों में से क्या है, मतलब इस तीनों में से क्या है, तो ये तीनों तो अभी इससे पहले भी आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निकेल किधर है भैया, निकेल हमारा किसमें है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर है, लौह चुंबकीय के अंदर है, तो लौह चुंबकीय ये हमारा आंसर। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, याद रखने में जरूरी है ना, एग्जाम आने वाला है। क्या रहा है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का बीमा क्या होगा। चलिए F इक्वल्स टू कभी पढ़े होंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, पढ़े होइएगा। तो यहां से हमको पूछा जा रहा है, बताइए इसका क्या होगा, क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला, तो इस जिसका चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू f इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। m1 m2 क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। फोर्स का क्या जानते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो r का मीटर स्क्वायर, और m1 पोल स्ट्रेंथ बोले थे याद रखिए क्या होता है, एम्पियर मीटर, और ये भी हमारा एम्पियर मीटर, ये मीटर इसको उड़ा दिया और कुछ उड़ने वाला है नहीं, तो इसका लिखते यूनिट लिखते, तो kg मीटर s-2 a-2। इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन पूछ रहा है, तो डायमेंशन लिख सकते हैं kg का m, और मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t-2, और एम्पियर के लिए a से लिखो चाहे i से लिखो। चलिए हमारा जिसमें दिया है i से, तो i-2 m l t t-2 i-2 26। आसानी से यदि फॉर्मूला याद है, तो हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं कि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे यूनिट डायमेंशन बनेगा। अब कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली एट द पोजीशन 10A एंड 10B एट द डिस्टेंस D फ्रॉम ए मैग्नेट, तो 10A 10B कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे, तो चलिए हम 10A का डिस्टेंस ये ले लिए, यहां से ये हमारा 10A का पोजीशन है, और डिस्टेंस कितना D, और 10B का पोजीशन
ये है और ये भी डिस्टेंस d। तो ये एक हमारा किसके लिए है, एक हमारा एक्सियल लाइन पे है, अक्षीय रेखा पे, एक हमारा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक, तो ये और ये, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इस पोजीशन के लिए और इस पोजीशन के लिए। ये थोड़ा सा याद होगा आपको, जब शॉर्ट मैग्नेट की बात होती है तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये हम पढ़ चुके हैं μ0/4π2 md d² - l² का होल स्क्वायर। तो ये तो सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। b1 और b2 की वैल्यू इतनी हम लोग निकाल चुके हैं पूरा डेरिवेशन के थ्रू। अब दूसरा कह रहा है कि भैया जब d बहुत बड़ा हो l से बहुत बड़ा होगा तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? यदि दोनों बड़ा होगा तो ये l हट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, d² पावर यहाँ 4। जब कटम कुटी करोगे तुम्हारा ऐसा कुछ आ जाएगा, और इक्वेटोरियल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला, मतलब इसको हमने b2 बोल दिया है, इसको b1। तो दोनों में क्या दिख रहा है, इस दोनों का यदि रेशियो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या बोल दिया, b1, इसको b2। तो b1/b2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से लिख सकते थे b1 बराबर 2b2। तो b1 इक्वल्स टू b2 तो होगा नहीं, कौन सा होगा, b1 इक्वल्स टू 2b2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ a एंड c इज करेक्ट आंसर। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, इतने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कब तक, 2009 तक में इस चैप्टर के अंदर। तो बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।